हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिल्पकलाएं। तो जो मध्य प्रदेश की ये टॉपिक दोस्तों शिल्पकला वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप प्री हो या मेंस हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शिल्पकला क्या होती है। दोस्तों, शिल्पकला एक प्रकार का रचनात्मक कौशल होती है, इसे टैलेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके द्वारा जो एक शिल्पकार होता है, धातु, मिट्टी और पत्थर से दोस्तों एक मूर्ति का निर्माण करता है, या फिर इससे एक रचनात्मक कला के रूप में भी हम देख सकते हैं, जिसमें लकड़ी, बांस, धातु, कपड़े, मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से वे कई प्रकार की मूर्तियों या फिर कई प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से शिल्पकला है। सबसे पहले शिल्पा शिल्पकला, जो कि उज्जैन में, आपको याद रखना पड़ेगा, ये उज्जैन में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कपड़े के विभिन्न रंगों की सहायता से बनाया जाता है शिल्पा शिल्पकला। उज्जैन के भीड़गढ़ शिल्पा शिल्पकला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा होता है खराद या फिर कास्ट शिल्पकला, बुदनी श्योपुर रीवा। बुदनी श्योपुर रीवा में ये कास्ट शिल्पकला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कास्ट अर्थात लकड़ी। अब इसमें खैर, सरई, सफ़ेदा, शीशम आदि लकड़ियों की सहायता से खिलौने, सजावट की सामग्री बनाई जाती है। किससे? कई प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, जैसे खैर, सरई, सफ़ेद, शीशम, बबूल की लकड़ियाँ, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट लकड़ियाँ होती हैं, उनकी सहायता से खिलौने और सजावटी सामग्री बनाई जाती है। अब इसमें जिंक पाउडर और विभिन्न रंगों का भी उपयोग किया जाता है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है दोस्तों। तीसरा है प्रस्तर शिल्पकला। प्रस्तर शिल्पकला मंदसौर और रतलाम में काफ़ी फेमस है दोस्तों। प्रस्तर अर्थात पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण, जैसे कि आप पौराणिक जगह या फिर पौराणिक मंदिर या फिर कहीं पर घूमने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पत्थर पर जिस प्रकार की कलाकृतियाँ बनी होती है दोस्तों, उसे ही प्रस्तर शिल्पकला कहा जाता है। मंदसौर रतलाम में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। लाख शिल्पकला, उज्जैन और इंदौर में लाख शिल्पकला बहुत इंपॉर्टेंट। वृक्ष के गोंदिया रस अर्थात दोस्तों पेड़ से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे लाख बनाई जाती है। उस गोंद से ही लाख बनाई जाती है। लाख से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटी आदि। लाख की चूड़ियाँ बनती है दोस्तों, जो कि कई बार महिलाएं यूज़ करती है। महिलाओं के लिए ही चूड़ियाँ जो है बनाई जाती है, जो कि लाख की होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होती है। और देखते हैं दोस्तों दूसरा, पांचवा जो है दोस्तों गुड़िया शिल्पकला। ग्वालियर और झाबुआ गुड़िया शिल्पकला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नई रंगीन पुरानी चादर और जो है कागजों के टुकड़े से गुड़िया बनाई जाती है। बचपन में दोस्तों नानी और दादी भी हमारे जो कि पुरानी जो कपड़े होते हैं उससे गुड़िया आदि बनाती थी दोस्तों। तो वही गुड़िया शिल्पकला ग्वालियर और झाबुआ में बहुत ही प्रसिद्ध है। पत्ता शिल्पकला जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। अधिकतर जनजाति जो होती हैं, जो जहाँ पर ज़्यादा हरियाली है वहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो जनजातियों के द्वारा जो पत्ते के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के झाड़ू, खिलौने बनाए जाते हैं, और टोकरियों का भी निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं दोस्तों पत्तों से। अब देखते सातवां, धातु शिल्पकला। दतिया, टीकमगढ़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। धातु शिल्पकला, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण, पात्रों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें बेलमेट मूर्तियाँ होती हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बटलोही नामक पात्र होते हैं। पात्र अर्थात बर्तन, जो कि कई बार हमारे यूज में आते हैं दोस्तों। तो धातु जो है शिल्पकला वो दतिया, टीकमगढ़ में प्रसिद्ध है। अब है मिट्टी शिल्पकला, झाबुआ और मंडला। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खिलौने और मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का भी निर्माण किया जाता है, खिलौनों का निर्माण किया जाता है। मूर्तियाँ, खिलौने और घर की सजावटी सामान का भी प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के पात्रों का भी निर्माण किया जाता है, जैसे कि घड़ा जो होता है वो मिट्टी का होता है। ये सब झाबुआ और मंडला में बहुत ही ज़्यादा इनके क्षेत्र हैं दोस्तों मिट्टी शिल्पकला के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हथकरघा शिल्पकला, जो कि धार में प्रसिद्ध है। धार में सबसे ज़्यादा दोस्तों चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियाँ। हथकरघा दोस्तों जैसे हाथ से दोस्तों साड़ियाँ या कपड़े
सूती के कपड़े वगैरह या फिर क्या बोलते हैं साड़ियों का जो है निर्माण किया जाता है वो धार में किया जाता है। धार के विभिन्न तांबा धातु की जरी वाले जो है बाग प्रिंट के दोस्तों बाग प्रिंट इसमें किया जाता है। तांबा धातु की जरी से बाग प्रिंट किया जाता है। तो हथकरघा शिल्पकला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि धार में है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। जैसे चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों शिल्पकला। तो मैंने आपको बताया शिल्पा शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला, प्रस्तर शिल्पकला, लाख शिल्पकला, गुड़िया शिल्पकला, पत्थर शिल्पकला, धातु शिल्पकला, मिट्टी शिल्पकला, हथकरघा शिल्पकला। ये दोस्तों ये मैं आपके लिए बहुत ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये जो मेन जो टॉपिक था, मेन जो पॉइंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। आप इसे याद करिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी तैयारी में बहुत ही यूज़फुल होगा। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कि कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए शिल्पकला से क्वेश्चन आते ही हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।